हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर कर्व्स के बारे में। कर्व्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, समिट या वैली कर्व। समिट कर्व को अपन एक नाम और से जानते हैं, उसका नाम है क्रेस्ट कर्व, और वैली को सैग कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब ग्रेडियंट होते हैं चार तरह के, जो अपन ने पहले पढ़ लिए थे कि रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, लिमिटिंग ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, एंड इनका ऑर्डर क्या होता है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं समिट कर्व के बारे में और वैली कर्व के बारे में। तो समिट कर्व क्या होता है ये देखते हैं। समिट कर्व बेसिकली चार टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, जो n1 होता है वो n2 से ग्रेटर देन होता है। तो n1 है, अगर जैसे ए वाली केस ये देखते हैं, तो ए में क्या है, n1 क्या है, असेंडिंग है, और n2 ऑल्सो असेंडिंग है। तो जो टोटल डेविएशन एंगल कैपिटल N होगा वो क्या होगा, n1 माइनस n2। अब केस बी में आते हैं, तो n1 तो क्या है, असेंडिंग है, बट n2 क्या है, न्यूट्रल है। तो अपना असेंडिंग है, उसका डेविएशन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि n1 माइनस n2। तो n1 क्या है, प्लस n1, और n2 क्या है, जीरो। तो टोटल डेविएशन एंगल कितना हो गया अपना, n1। थर्ड वाला केस देखें, n1 भी असेंडिंग है बट n2 डिसेंडिंग है। तो अपना फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2। तो n2 माइनस का है, तो n1 माइनस माइनस n2, तो n1 प्लस n2 हो जाएगा अपना टोटल डेविएशन एंगल। अब केस डी देखते हैं कि n1 तो क्या है, डिसेंडिंग है, बट n2 ऑल्सो डिसेंडिंग है। तो टोटल डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, माइनस n1 माइनस माइनस n2। तो n2 तो क्या हो गया, प्लस में, और n1 किस में चला गया, माइनस में। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। समिट कर्व और कॉन्वेक्स अपवार्ड, जो इसकी कॉन्वेक्सिटी होती है वो अपवार्ड होती है, कॉन्केविटी डाउनवार्ड होती है। स्क्वायर पैराबोला इसमें जनरली प्रेफर्ड किया जाता है, किसके लिए, बेस्ट राइडिंग क्वालिटी के लिए। सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। सर्कुलर शेप ऑफ कर्व इज बेस्ट सुटेबल फॉर समिट कर्व। ठीक है, बिकॉज साइड डिस्टेंस अवेलेबल थ्रू आउट इज कॉन्स्टेंट। इसमें जो साइड डिस्टेंस होती है वो पूरे टाइम पे कांस्टेंट रहती है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है साइड डिस्टेंस के ऊपर। अब साइड डिस्टेंस कौन कौन सी होती है, एसएसडी, ओएसडी एंड आईएसडी। जनरली देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्कम्फर्ट ऑन समिट कर्व। इस पे कोई डिस्कम्फर्ट की कंडीशन नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स जो वेट ऑफ व्हीकल के कारण आ रही है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड समिट पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या होगा, जो कंपनसेट कर देगी ईच अदर, एक दूसरे को। पार्ट ऑफ टायर प्रेशर इज रिलाइव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब लेंथ ऑफ समिट कर्व देखेंगे अपन, तो इसमें दो कंडीशन होती है। व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस कौन कौन सी, एसएसडी, ओएसडी एंड आईएसडी। व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, ये केस बी होता है। तो एक डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो। अगर आप मान लो ए पॉइंट से चल रहे हो, तो आपके पास एसएसडी आपको ज्यादा नहीं दिखने को मिलेगी। एसएसडी आप लिमिट में देख सकते हो, मतलब साइड डिस्टेंस आपको ज्यादा दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। आप सी के इस साइड वाला पोर्शन नहीं देख सकते, और बी वाला बंदा सी के इस साइड वाला पोर्शन वापस ए को नहीं देख सकता। तो ये वाला पॉइंट होता है, इसमें अपन एसएसडी कंसीडर करके चलते हैं। बट अगर वैली कर्व में जाएंगे तो एसएसडी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे हेडलाइट कंसीडर करेंगे अपन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ समिट कर्व निकालने का, NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 कैपिटल H प्लस √2 स्मॉल h का होल स्क्वायर। S तो हो गया साइड डिस्टेंस, N क्या हो गया, टोटल डेविएशन एंगल, जो मैंने निकालना सिखा दिया है। फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कैपिटल H क्या होता है, हाइट ऑफ ड्राइवर, इसकी वैल्यू होती है 1.2 मीटर, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं अपन 0.15 मीटर अकॉर्डिंग टू IRC। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक है, अब ये किस में लेके चल रहे हैं अपन, एसएसडी के अंदर लेके चल रहे हैं। हाइट ऑफ ड्राइवर 1.2 मीटर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.15 मीटर। अब यही अगर अपन ओएसडी एंड आईएसडी के अंदर लेंगे, ओएसडी तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के अंदर, तो एच और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ड्राइवर है जो दोनों सेम हो जाएंगे, अपन ले लेंगे 1.2 मीटर। तो उसमें क्या होगा, एल इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। अब केस बी आता है, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। तो एसएसडी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ समिट कर्व इज इक्वल टू 2s माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई n। ओएसडी या आईएसडी के लिए होगा L इज इक्वल टू 2s माइनस 9.6 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब आता है वैली कर्व और सैग कर्व। अब जैसे मान लो आप ए पॉइंट पे हो, तो आपके पास जो है वो साइड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है कि आप दूर दूर तक आराम से देख सकते हो। बट अगर
आप ए पे हो तो आपकी जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस होगी वो सिर्फ यहीं तक होगी, तो मतलब आप बी से ज्यादा दूर तक तो नहीं दे सकते। तो अपन इसमें कंसिडर क्या करके चलेंगे कि अपन हेडलाइट साइड डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, लेंथ ऑफ जो अब हम कर्व देखते हैं तो लेंथ ऑफ कर्व ये सर्कुलर वाली नहीं होती है, लेंथ ऑफ कर्व ये स्ट्रेट वाली होती है, ठीक है। तो आपको वैल्यू कर्व समझ में आ गया कि किस तरह का होता है। अब कुछ पॉइंट्स वगैरह ये देख लेंगे, और इसके चार टाइप, जैसे इसमें समिट कर्व में थे, इसमें भी चार टाइप्स है। तो N1 इसमें क्या होता है, N2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है N1 से। अब N1 क्या है, डिसेंडिंग है, N2 क्या है, ऑल्सो डिसेंडिंग है। तो टोटल डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। कैसे हुआ, अपना फॉर्मूला होता है N1 माइनस N2, N1 नेगेटिव N2 नेगेटिव, तो माइनस N1 माइनस माइनस N2, तो टोटल डेविएशन एंगल कितना हो गया, N2 माइनस N1। अब बी वाले में आते हैं, इसमें N1 डिसेंडिंग N2 न्यूट्रल, तो टोटल डेविएशन एंगल कितना हो जाएगा, माइनस N1 माइनस 0, तो टोटल डेविएशन एंगल इज इक्वल टू माइनस N1। अब सी वाले में आते हैं कि N1 डिसेंडिंग है, N2 असेंडिंग है, तो क्या होगा कि जो टोटल डेविएशन एंगल होगा माइनस N1 माइनस N2, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास सेम है कि N1 माइनस N2 होता है, तो ये ध्यान रखना कि अब डी वाले में आते हैं तो N1 है असेंडिंग, N2 ऑल्सो असेंडिंग, तो फॉर्मूले के हिसाब से N1 माइनस N2 जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, वैली कर्व्स आर कॉनकेव अपवार्ड, इसकी जो कॉनकेविटी होती है वो अपवार्ड होती है एंड कॉन्वेक्सिटी डाउनवार्ड होती है। वैली कर्व्स आर यूजुअली मेड ऑफ टू ट्रांजिशन कर्व ऑफ इक्वल लेंथ विदाउट ए सर्कुलर कर्व इन बिटवीन, ये ध्यान रखना। क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रीफर्ड, इसके लिए कौन सा पैराबोला प्रीफर्ड करते हैं, ये पूछा जाता है कि क्यूबिक पैराबोला जनरली प्रीफर्ड करते हैं वैली कर्व के लिए। क्यों करते हैं, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे बढ़ाने के लिए, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, एकदम से मतलब पूरी नहीं बढ़नी चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स बोथ एक्ट डाउनवर्ड, अब दोनों ही डाउनवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है, तो क्या होगा, जो अपने आप से क्रिएट करेगी डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगी पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। तो अपन इसमें एक कंडीशन क्या हो गई अपने पास, ये भी हो गई कि अपन कंफर्ट के हिसाब से इसको डिजाइन करना पड़ेगा अपने को, कि पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट नहीं हो। अब देखते हैं क्राइटेरिया टू डिजाइन वैली कर्व। चार क्राइटेरिया है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस मैंने बता दिया कि आपको एसएसटी तो होगी, बहुत दूर तक होगी, बट जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस होगी वो नाइट टाइम में मतलब बहुत लिमिट में होगी अपनी। एक होगा, दूसरा होगा मोटरिस्ट कंफर्ट, अभी डिस्कम्फर्ट की कंडीशन इसके अंदर, तो कंफर्ट के हिसाब से अपने को डिजाइन करना पड़ेगा। थर्ड होता है क्रॉस ड्रेनेज कंट्रोल, अगर वैली कर्व होगा तो जो बीच वाला पॉइंट होगा, ठीक है, तो वहां जाके पानी क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो वहां पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए क्रॉस ड्रेनेज कंट्रोल करना पड़ेगा। एस्थेटिक कंफर्ट मतलब दिखने के हिसाब से सही होना चाहिए। अब देखते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व। इसमें अब मैंने बता दिया आपको कंडीशन होती है, जैसे कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से अपन डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें जो अपन जानते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू क्या होता है, वी क्यूब डिवाइडेड बाई सी आर, ठीक है। तो इसको और डिराइव करेंगे तो लेंथ ऑफ वैली कर्व की वैल्यू निकल के आएगी 2√n/v³ अपॉन सी। अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपन पूरा डेरिवेशन अपने लिए कोई यूजफुल नहीं है, इसलिए अपने लिए फॉर्मूले यूजफुल है, तो फॉर्मूले पे ध्यान देना। तो सी क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, उसको अपन क्या, इसके कारण क्या आता है अपने पास, एक जर्क आता है, जर्क क्रिएट होता है, इसको जर्क भी बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आईआरसी ने कंसिडर कर रखी है, 0.6 मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला है इसमें v क्या है, मीटर पर सेकंड में है, n क्या है, टोटल डेविएशन एंगल है। अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में कंसीडर करें और c की वैल्यू पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू 0.38 और v किलोमीटर पर आवर में। अब सेकंड कंडीशन आती है अपने पास बेस्ड ऑन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, यहाँ पे एसएसडी ओएसडी नहीं है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस है, ठीक है। तो व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो LV इज इक्वल टू NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई H प्लस H tan अल्फा। एस तो क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ हेडलाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.75 होती है। अल्फा क्या है, बीम एंगल, जो हेडलाइट जो एंगल क्रिएट करेगी है उसको 1 डिग्री मान के चलते हैं तो उसको बीम एंगल बोलते हैं। बीम एंगल किसको बोलते हैं, जो हेडलाइट एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो 1 डिग्री मान के चल रहे हैं। एस क्या हो गई, आपकी साइड डिस्टेंस हो गई, और हियर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसको कंसिडर 0 करके चलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको और अगर अपन सोल्व करते हैं तो इज इक्वल टू 2s माइनस NS स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.035 मल्टीप्लाई बाई s, ये वाला फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन हेडलाइट साइड डिस्टेंस,
तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ वैली कर्व इज इक्वल टू 2s माइनस 1.5 प्लस 0.035 मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइडेड बाई एन। एस हो गई साइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एन टोटल डेविएशन एंगल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट हाईवे स्ट्रेचेज वेयर द रिक्वायर्ड ओएसडी इज नॉट प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है गेट वगैरह में, तो ये ध्यान से समझना कि अगर रिक्वायर्ड ओएसडी प्रोवाइड नहीं की गई है तो इट इज नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट एट लीस्ट ट्वाइस द एसएसडी। ठीक है, तो अपने को ट्वाइस द एसएसडी प्रोवाइड करनी होनी। आई होप दैट यू गाइज enjoy this lecture. Thanks for watching this video.